गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसएफ फ्लूइड। सीएसएफ क्या होता है? सीएसएफ मतलब सीएसएफ स्टैंड फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा सीएसएफ? ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो आज देखेंगे सीएसएफ का। सीएसएफ क्या है? इट्स अ क्लियर। सीएसएफ क्या होता है? क्लियर फ्लूइड, क्लियर कलरलेस फ्लूइड। सीएसएफ हमारा क्लियर कलरलेस और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, clear colorless or transparent fluid that circulate throughout ventricles of brain। जो कहाँ कहाँ सर्कुलेट होता है? throughout ventricles of brain, subarachnoid space, central canal of spinal cord। जितने भी ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में, वहाँ हमारा क्या सर्कुलेट होता है? ब्रेन में, वेंट्रिकल्स में और स्पाइनल कॉर्ड में क्या सर्कुलेट होता है? सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या है ये? एक क्लियर कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज। सीएसएफ की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो इसमें क्या होता है? सीएसएफ में वॉल्यूम देखेंगे पहले। सीएसएफ का वॉल्यूम कितना होता है? 100 to 200 ml। हमारे सीएसएफ का वॉल्यूम क्या है? 100 to 200 ml। नेक्स्ट है फॉर्मेशन रेट। इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन या फॉर्मेशन रेट ऑफ सीएसएफ क्या है? 0.3 ml पर मिनट। कितना फॉर्मेशन होता है सीएसएफ का हमारे ब्रेन में? 0.3 ml पर मिनट में 0.3 ml और 1600 to 1700 ml पर डे। पर डे हमारा कितना हो गया? 1600 to 700 ml। ठीक है, और 0.3 ml पर मिनट। नेक्स्ट है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। हर एक सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी पीएच होता है। तो इसमें क्या है? सीएसएफ का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 1.005। इसकी क्या है? सीएसएफ की स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब नेक्स्ट है इसका रिएक्शन। रिएक्शन क्या है इसका? सीएसएफ का रिएक्शन सबका होता है अपना अपना। कोई एल्कलाइन होता है, कोई एसिडिक होता है। तो सीएसएफ क्या है? सीएसएफ हमारा एल्कलाइन इन नेचर। क्या नेचर है सीएसएफ का? एल्कलाइन। कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी पीएच क्या है इसका? 7.33। तो सीएसएफ का पीएच कितना है हमारा? एल्कलाइन में है ये 7.33। तो नेक्स्ट है ये कंपोजिशन। सीएसएफ किस किस से कंपोज्ड होता है? किस किस से मिलकर बनता है हमारा सीएसएफ? जो एक क्लियर कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। तो इसमें दो होते हैं हमारे, एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, टू टाइप्स के कंपोजिशन हैं इसके, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन में किस फॉर्म में होता है? प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में। सीएसएफ में जो हमारा प्रोटीन है वो किस फॉर्म में है? अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शुगर। शुगर में क्या है? शुगर किस फॉर्म में होता है? मोस्टली कोलेस्ट्रॉल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, इनका वाइस वर्सा चलता रहता है। ये क्या है? शुगर कोलेस्ट्रॉल में। और यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, लैक्टिक एसिड। ये सब क्या है? इसकी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं सीएसएफ के कंपोजिशन के। तो हमने दो पढ़े थे, एक ऑर्गेनिक, नेक्स्ट दूसरा क्या है हमारा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सारे हमारे मिनरल्स आते हैं। ठीक है, मिनरल्स में क्या क्या है? जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्रिएटिनिन है, क्लोराइड्स हैं, फॉस्फेट हैं, सल्फेट्स हैं। जितने भी मिनरल सॉल्ट्स हैं ये सीएसएफ में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सीएसएफ के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, तो ये थे हमारा इसका कंपोजिशन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट है हमारा सीएसएफ सर्कुलेशन। कि सीएसएफ कैसे सर्कुलेट होता है ब्रेन में? कहाँ से आया, कहाँ पे गया, कहाँ पे फिर रीअब्जॉर्ब हुआ सीएसएफ ने ब्रेन में, वेंट्रिकल्स में, कौन से वेंट्रिकल्स में, कहाँ से कहाँ तक आया और कैसे रीअब्जॉर्प्शन हुआ इसका। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोरोइड प्लेक्सस होता है वो सिक्रीट करता है सीएसएफ को। तो सिक्रीशन कहाँ हुआ? सबसे पहले ब्रेन में सबसे पहले सिक्रीशन हुआ कोरोइड प्लेक्सस में सीएसएफ का। कोरोइड प्लेक्सस सिक्रीट सीएसएफ। नेक्स्ट क्या होगा? फिर कोरोइड प्लेक्सस से सिक्रीट्स होके हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स में आता है सीएसएफ सबसे पहले। कैसे कैसे ट्रांसफर होगा, सर्कुलेट कैसे होगा? लेटरल वेंट्रिकल्स में। अब लेटरल वेंट्रिकल्स में कैसे आता है? थ्रू आउट इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेंस। जो हमारे ब्रेन में
जो ब्रेन में जो फोरामेन होते हैं वो करते हैं सर्कुलेट सीएसएफ को इंटरवेंट्रिकल फोरामेन लेटरल वेंट्रिकल्स से, ठीक है। फिर लेटरल वेंट्रिकल से हमारा सबसे पहले सीएसएफ जाएगा थर्ड वेंट्रिकल्स में, ब्रेन के कोरोइड प्लेक्सस से सिक्रीट होके लेटरल वेंट्रिकल्स के थ्रू कहाँ जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल्स में आया हमारा सबसे पहले सीएसएफ। वो कैसे आया थर्ड वेंट्रिकल्स में, जो सेरिब्रल एक्विडक्ट होते हैं ब्रेन में हमारे, उनके थ्रू पास आउट होके थर्ड वेंट्रिकल्स में हमारा सीएसएफ फ्लो करता है। उसके बाद थर्ड के बाद हमारा पहुंचता है ये फोर्थ में, थर्ड के बाद फोर्थ वेंट्रिकल्स में। ये कहाँ से आया, थ्रू आउट फोरामेन मैगेंडी एंड लुस्का। जो ब्लड्स के ब्रेन्स के हमने पार्ट्स पढ़े थे, फोरामेन मैगेंडी और लुस्का, उसके थ्रू ये थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल्स में एंटर करता है सीएसएफ। उसके बाद कहाँ जाएगा ये जाएगा उसके बाद सबार्कनॉइड स्पेस ओवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। पहले वहां से थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल्स के बाद कहाँ गया, सबार्कनॉइड स्पेस में, और किसके में, ब्रेन के सबार्कनॉइड स्पेस में और स्पाइनल कॉर्ड के सबार्कनॉइड स्पेस में। ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के सबार्कनॉइड स्पेस में जाने के बाद दोबारा से साइकिल होता है और इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, सीएसएफ का रीअब्जॉर्प्शन इनटू वीनस साइनस ब्लड वाया आर्कनॉइड ग्रैन्युलेशन। जो आर्कनॉइड ग्रैन्युलेशन होती है ब्रेन्स की, उसके थ्रू ये इसका रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक गया, सिक्रीट हुआ कोरोइड प्लेक्सस में, फिर हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स में आया, इसके थ्रू इंटरवर्टिबल फोरामिना के थ्रू, ठीक है। फिर आया हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स में, थर्ड वेंट्रिकल्स में कैसे आया, सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में आया। फिर आया फोर्थ वेंट्रिकल्स में, थर्ड के बाद फोर्थ में कैसे आया, थ्रू फोरामेन मैगेंडी और लुस्का, ये फोर्थ में चला गया। उसके बाद कहाँ गया, ये सबार्कनॉइड स्पेस में और स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद इसका रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। ये था सिक्रीशन सर्कुलेशन सीएसएफ का। अब है इसके फंक्शन। हमने इतना पढ़ा, क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी, कंपोजिशन पढ़ा और इसका सर्कुलेशन पढ़ा। अब इसका पढ़ते हैं हम फंक्शन कि मेन फंक्शन क्या क्या होता है हमारा सीएसएफ का ब्रेन में। फर्स्ट है इसका मैकेनिकल प्रोटेक्शन। तो जो सीएसएफ है हमारे ब्रेन को मैकेनिकली प्रोटेक्ट करके रखता है। कैसे, सीएसएफ क्या होता है, सीएसएफ एक्ट करता है ब्रेन में एज अ शॉक एब्जॉर्बर। कैसे एक्ट करेगा, एज अ शॉक एब्जॉर्बर। और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो टिश्यूज होते हैं उनको सीएसएफ फ्लूइड प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। ये था हमारा मैकेनिकल प्रोटेक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड वन, केमिकल प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, केमिकल प्रोटेक्शन में कैसे हेल्प करेगा सीएसएफ, सीएसएफ ऑप्टिमल केमिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, किसको, न्यूरल सेल्स को। सीएसएफ क्या करेगा, न्यूरल सेल्स को ऑप्टिमल, जो उसके जो कैपेसिटी है सेल्स को ग्रो करने की ब्रेन्स के, उनको, तो ये जो एनवायरनमेंट है, जो केमिकल एनवायरनमेंट है, वो देगा, कौन देगा, सीएसएफ न्यूरल सेल्स को, ठीक है। केमिकल एनवायरनमेंट देगा उसके अकॉर्डिंग, ऑप्टिमल एनवायरनमेंट फॉर न्यूरल सेल्स। नेक्स्ट वन है हमारा सर्कुलेशन। सीएसएफ किस में हेल्प करता है, सर्कुलेशन। अब देखो, अगर ब्रेन में कोई फ्लूइड ही नहीं होगा तो सर्कुलेट कैसे होगी, ट्रांसमिट कैसे होंगी चीजें। अगर कुछ है ही नहीं, एकदम रफ एंड टफ पड़ा है ऐसे का ऐसे, तो कैसे सर्कुलेट होंगी चीजें। तो सर्कुलेशन का काम भी कौन करता है, हमारे ब्रेन में सीएसएफ करता है। अगर सीएसएफ ही नहीं हो तो कैसे सर्कुलेट होगा। तो सर्कुलेट क्या क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रेन और नर्वस टिश्यू। ब्रेन और नर्वस टिश्यू में जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं ब्रेन को, न्यूट्रिएंट्स, वो सब किसके थ्रू सर्कुलेट होते हैं ब्रेन में, सीएसएफ की हेल्प से ब्रेन में सर्कुलेट होते हैं। तो सीएसएफ ने क्या क्या किया, मैकेनिकल प्रोटेक्शन किया, शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट किया और उसको एनवायरनमेंट दिया, ठीक है, प्रोटेक्शन दिया ब्रेन्स को और टिश्यूज को, ठीक है। उसके बाद आया हमारा
केमिकल में क्या किया था, ऑप्टिमल केमिकल एनवायरनमेंट देता है सीएसएफ ब्रेन्स को और न्यूरल सेल्स को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेशन था, जो एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो ब्रेन से और नर्वस टिश्यू को उनको सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सीएसएफ के फंक्शन। तो आज हमने क्या क्या देखा, सीएसएफ मतलब कुल मिला के सीएसएफ इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर ब्रेन फॉर मैकेनिकल प्रोटेक्शन, केमिकल प्रोटेक्शन और सर्कुलेशंस। और ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये इसका मैकेनिकल क्या, क्यों, कैसे, जैसे ये क्या है, एक एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह, और एक ऑल्सो इम्पोर्टेंट केमिकल, क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो रीअब्जॉर्ब करता है वापस उसको, जैसे ये कंपोजिशन हुआ सीएसएफ का, इसमें क्या क्या थे हमारे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे। तो इन सब का मिलके, कंपोजिशन को मिलके हमारा बना सीएसएफ, जो ब्रेन के हेल्प करता है किसमें, मैकेनिकल और प्रोटेक्शंस में। तो इसमें हमने और क्या पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या था, वॉल्यूम्स होता है इसका 100 to 200, फॉर्मेशन रेट है इसका 0.3 ml पर मिनट, और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.005, ये एल्कलाइन इन नेचर का होता है, 7.33 pH है इसका। ठीक है, और ये क्या है, क्लियर कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्रेन और स्पाइनल कोड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस